हेलो फ्रेंड्स। मेरे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के करियर में अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या एस्टेब्लिश्ड कंपनी। अब एस्टेब्लिश्ड कंपनी कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है या कोई लोकल कंपनी भी हो सकती है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। तो शायद उसका रीज़न ये है कि पिछले 8 10 15 सालों में स्टार्टअप्स की एकदम से भरमार आ गई है और ऑब्वियसली लोगों को स्टार्टअप्स के लिए ऑफर्स ज़्यादा मिलते हैं। और कोई अगर आदमी किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्वियस है। हम आज ये दोनों कंपनीज में काम करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिफिकेशन आप जैसे कोई भी एस्टेब्लिश्ड कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई इंजीनियर हैं और आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है और उसमें आप क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं। तो आपका रोल होता है कि आप उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ओवरसी करें या उनको कंट्रोल करें या उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हैं वो काम आप एग्जीक्यूट करें। फॉर एग्जांपल आप सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में हैं तो आप उसी डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करेंगे। इसके अलावा आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप कुछ और करें। तो अब मेरा कहना ये होता है कि आपका रोल आपका आपका एम जो है लाइफ में वो है एक्चुअली आगे बढ़ना। अब मुझे ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि क्या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में, तो क्या आप मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं? अब किसी भी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल की तो कोई पोजीशन होती नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी कंपनी में एक ही होता है और वो कौन होता है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है? तो ऑब्वियसली जो एक ऑलराउंडर टाइप का परफॉर्मर होता है जिसको सभी एरियाज की नॉलेज होती है, उसी आदमी को मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ कंपनी बनाती है, क्योंकि उसको बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स का एक्सपीरियंस और नॉलेज होना जरूरी है। अब आप मान लीजिए क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपने 20 साल काम किया या सप्लाई चेन में 20 साल काम किया, तो आप उस डिपार्टमेंट के तो एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस कैसे रन किया जाता है ये शायद आपको नहीं पता हो। तो इसलिए एक ही डिपार्टमेंट में काम करने से आपकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाती है। और अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो कि सभी का एम होता है, तो आपको ओवरऑल नॉलेज ऑफ बिजनेस इज अ मस्ट। अब इसके ऑपोजिट अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी में काम करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी के पहले एम्प्लॉय हैं या आप एक छोटी टीम के मेंबर बनते हैं। तो दोनों सिचुएशंस में, हालांकि आप अगर पहले एम्प्लॉय हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, ये आपको पहले देखना है कि वो कंपनी है कैसी, उस कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है और उस कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, वो किस बिजनेस में है। ये सब ड्यू डिलिजेंस आपको करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करिए। लेकिन शुरुआत के जो कुछ महीने या साल होते हैं स्टार्टअप कंपनी में, वो काफ़ी स्ट्रेनुअस होते हैं और उसमें आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि आप देखिए स्टार्टअप कंपनी के पास ज़्यादा पैसे होना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि बजट्स और फंड्स उनके लिमिटेड हो, तो आपको काफ़ी जगह बहुत कंजूसी से काम करना पड़ता है और आपके पास रिसोर्सेज को हायर करने की उतनी फ्रीडम नहीं होती है जितनी कि एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी में या मल्टीनेशनल में होती है। लेकिन स्टार्टअप कंपनी में काम करने से जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ आपको ओवरऑल बिजनेस के बारे में पता चलता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्टार्टअप कंपनी में सारे काम खुद ही करने पड़े। अब एक एग्जांपल है, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपको उसे हो सकता है कि शिप भी करना पड़े और शिप करके
उसके बाद कस्टमर की फीडबैक के लिए कस्टमर को कॉल भी आपको खुद ही करना पड़े, और इस तरह से आपको बहुत सारे एरियाज की लर्निंग एक साथ मिलती है। जबकि एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी में क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, आपने अपना प्रोडक्ट बना के शिपिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आपको उसके बाद पता ही नहीं होता है कि इसके आगे की प्रोसेसेस क्या हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस समझना चाहिए और लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। तो जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो बेसिकली हम सभी लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम जितना जल्दी सीख लें उतना हमारे करियर के लिए अच्छा है, और इवन पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो हम हर जगह प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होना भी ज़रूरी है, जो कि आपको एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए शायद उतनी ना मिले, और मिले भी तो वो आपको एक ही एरिया से स्पेसिफिकली रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलती हैं। जबकि स्टार्टअप कंपनी में हो सकता है कि कल आप जाएं तो वहां पे स्वीपर ना आया हो, तो अब आपको हाउसकीपिंग के लिए भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जबकि एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी में आप सीधे एचआर डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में हाउसकीपिंग करवा दीजिए। जबकि स्टार्टअप में इन सारी चीजों के लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है स्टार्टअप का, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तो ये कहूँगा ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। इससे आपके जो ओवरऑल करियर में जो ग्रोथ का स्कोप इंक्रीज होता है, उसका कंपैरिजन किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के एक डिपार्टमेंट में काम करने से कहीं ज़्यादा है। तो मैं तो ये कहूँगा इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए, और आगे बढ़ने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है कि आपको शायद मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच।